सीतापति श्री राम को हम नमन करें हर बार। कृपा दृष्टि निक कीजियो, सुमेरी नाव लगइयो पार। तो महावीर अंजनी सुबन में धरूं आपको ध्यान। हम आस तुम्हारी में जिए पवन पुत्र बलवान। आदरणीय उपस्थित समस्त सभी श्रोता बंधुओं, आज हम आप लोगों के सामने ये रामायण का पवित्र आख्यान जो लेकर के चल रहे हैं भगवान राम के जन्म के बारे में। तो आ जाइए गौर करते हैं। महाराज दशरथ जो थे, इनकी कोई संतान नहीं थी, कोई संतान नहीं थी, लेकिन इन्हें कभी कोई चिंता नहीं हुई कि हमारे कोई संतान नहीं है। लेकिन बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा कि दशरथ को एक बार चिंता भई। कौन से दिन भई? इतवार को भई कि सोमवार को भई? वो दिन कौन सा था जब एक बार दशरथ को चिंता भई कि हमारे कोई संतान नहीं है? तो बताया तुलसीदास ने कि एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मेरे सूत नाही। एक बार चिंता भई। वो एक बार कौन सा था? एक बार महाराज दशरथ शिकार खेलने के लिए गए। कोई शिकार तो हाथ नहीं लगा। रास्ते में एक सरोवर देखा, सोचा लाओ पानी पी ले, घोड़ा को पिला ले। तो देखा तालाब के बीच में एक बहुत सुंदर कमल खिला है। राजा ने सोची लाभ ले ले। तक तक बाण महीं पर चलावा, कमल हाथ नहीं आने पावा। जब राजा का बाण जाता है, कमल पानी में छिप जाता है, और जब निकल जाता है तब ऊपर आ जाता है। कमल की तरफ से आवाज़ आई कि मैं निर्वंशी के हाथ ना हूँ। राजा दशरथ को चिंता हो गई। एक बार भूपति मन माही, और भई गलानी मेरे सुत नाही। उस दिन राजा दशरथ को चिंता हुई कि हमारे कोई संतान नहीं। दशरथ बड़े दुखी हुए। एक बात हम आपको और बता दें, दुख क्या है? दुख है अज्ञानता। जब प्राणी के अंदर अज्ञानता छा जाती है तो वो दुखी होता है। आज महाराज दशरथ दुखी हुए, अज्ञानता छा गई, गुरु के पास चले। हमारे आपके अंदर जब अज्ञानता छा जाती है, दुखी होते हैं तो संसार में भागते हैं। लेकिन दशरथ के अंदर अज्ञानता छाई, दुखी हुए, लेकिन गुरु के पास में गए। गुरु में दो शब्द हैं, गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। जो अज्ञानता को निकाल करके जो ज्ञान का प्रकाश कर दे, उसे कहते हैं गुरु। आज महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ के पास के लिए चले हैं। तो लिखा बाबा तुलसीदास ने कि गुर ग्राह गए तुरत मही पाला, और चरण लागी कर बिनय विशाला। गुर ग्राह गए तुरत मही पाला, चरण लागी कर बिनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायो। गुर ग्राह गय तुरत मही पाला, और चरण लागी कर बिनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, और कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायो। गुरु के पास में पहुंची, सारी कहानी कह सुनाई।
और एक बात हम आपको और बता दें, संसार में जिसे मानो उसे अपना दुख और सुख ज़रूर बता दें। गुरु को मानो, माता पिता को मानो, भगवान को मानो, उसे अपना दुख और सुख बता दो, क्योंकि अगर तुमने उसे बता दिया तो वो तुम्हारा दुख दूर न कर सका तो कम से कम तुम्हारी आत्मा में शांति मिल जाएगी कि चलो हमने कह दिया, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया तो समझ लो हो जाएगा। महाराज दशरथ कहने लगे, गुरुदेव हमारे कोई संतान नहीं है, आगे चल कर के इस राजगद्दी को कौन संभालेगा? क्या दशरथ के साथ में ही नाम खत्म हो जाएगा हमारा? आगे हमारे वंश में क्या कोई नहीं होगा? बोले हैं दशरथ कि ऐसी जिंदगी से क्या फ़ायदा? और बोले, गुरुदेव सुनता हूँ जो प्राणी अपने जीवन में सुत नहीं पाते हैं। सुनता हूँ जो प्राणी अपने जीवन में सुत नहीं पाते हैं, वो स्वयं नरक में जाते हैं और गुरु को बोल जाते हैं। गुरु से सारी बात कह सुनाई गुरुदेव। जो प्राणी संतान का मुख नहीं देखता है वो अपने आप तो नरक में जाता है, साथ में गुरु को भी ले जाता है। वशिष्ठ कहने लगे, दशरथ चिंता मत करो, धरहु धीर हुई हई सुतचारी, और त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। वशिष्ठ ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। वशिष्ठ ने कैसे जान लिया कि इनके 4 पुत्र होंगे? आ जाइए उधर देखें। जब मनु शतरूपा ने तपस्या की, भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए, बोले मांग लो। तो मनु महाराज ने क्या मांगा था? महाराज मैं क्या मांगूँ, आपका दर्शन ही केवल हो गए, यही हमारे लिए काफ़ी है। बोले नहीं मांगो। तो मनु महाराज ने मांगा था कि दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सती भाव, तुम समान चाहूँ सुत और प्रभु सम कब न दुलाओ। बोले हम तुम्हारे समान संतान की प्राप्ति चाहते हैं। बोले ऐसा ही होगा। भगवान ने कहा माता शतरूपा से, हे माँ तुमने भी उतनी ही तपस्या की है, तुम भी कुछ मांग लो। शतरूपा कहने लगी, हे प्रभु जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, सो कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। कहने लगी जो पति ने वर मांगा है वही हमें प्यारा है। भगवान कहने लगे, माँ हमारी संतुष्टि को देख करके हमें बड़ा खुशी प्राप्त हुई, हम जरूर ही तुम्हारे गर्भ से जन्म लेंगे। इतना कह के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वही बात वशिष्ठ ने दशरथ से कही, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, लेकिन होंगे कब? जब तुम हवन बुलाओ, हवन कराओगे तब। महाराज दशरथ कहने लगे, गुरुदेव आप ही हवन कर दो। दशरथ पीछे हट। महाराज दशरथ ने कहा कि गुरुदेव आप ही हवन को कर दो। वशिष्ठ पीछे हट गए, बोले नहीं ये काम हमारा नहीं है, इसके विशेषज्ञ हैं श्रृंगी ऋषि, उनसे करवाओ। क्योंकि जिस व्यक्ति को जो काम करना ना आता हो वो उससे नहीं कराना चाहिए, और अगर तुम उससे कराते हो तो उसे भी हानि है और आपको भी हानि। वशिष्ठ ने कहा इसके विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि, उन्हें बुलवाओ, वो हवन करेंगे। श्रृंगी ऋषि के लिए वशिष्ठ ने एक चिट्ठी भेजी और बुलवाया। यज्ञ श्रृंगी ऋषि ने प्रारंभ किया। 1 साल तक इसमें यज्ञ चला।
जब यज्ञ चला दोस्तों, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनिया उठ दीने, प्रगटे यज्ञ न चरु कर लीने। अग्निदेव प्रकट हुए, हाथ में खीर का कटोरा लेकर के प्रकट हुए और दशरथ से बाणी बोले, वशिष्ठ से बाणी बोले कि जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासिधि तुम्हारा, याह विवाचि देहु न पजाई, तथा जोग जई भाग बनाई। अग्निदेव प्रकट हुए खीर का कटोरा लेकर के और दशरथ से कहा कि वशिष्ठ से कहा ये प्रसाद। वो प्रसाद वशिष्ठ ने दशरथ को दिया। दशरथ वो प्रसाद लेकर के महलों में पहुँचे। अब दशरथ ने उस प्रसाद को कैसे बांटा तो लिखा तुलसीदास ने कि अर्ध भाग को सिल्य ही दीना, औ भई भाग आधे कर कीना। आधो कौशल्या के दो, आधो कैकेयी के दो। जब तक सुमित्रा आ गई, जो प्रसाद बना है वो कौशल्या और कैकेयी के लिए बना है, सुमित्रा के लिए नहीं। दोनों रानियाँ खा रही तब तक सुमित्रा आएगी, दोनों ने कहा चलो थोड़ों को दे दो। तो थोड़ो एक भाग कौशल्या ने अपनो सुमित्रा के दे दो और एक भाग कैकेयी ने अपनो सुमित्रा का दे दो। कौशल्या और कैकेयी के पास रह गए एक भाग और सुमित्रा के तीर हुई गए 2 भाग। इनके एक लड़का पैदा भो, सुमित्रा के 2 लड़का पैदा भो। तो बताया तुलसीदास बाबा ने कि यही विधि गर्भ सहित, बताया तुलसीदास ने कि यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन से हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। यही प्रश्न है भोले बाबा से माँ भवानी का। परमात्मा गर्भ में आया, धीरे धीरे समय गुजरता गया। जब देवी देवताओं ने जाना कि परमात्मा धराधाम पर आने वाला है तो सब देवी देवता आने लगे मृत्युलोक में। जो जिसका काम फटाफट हो रहा है, आपने देखा होगा कोई बड़ो अधिकारी आ गई तो छोटे वाले की नाक में दबो। सब देवी देवता आ रहे हैं। गगन विमल संग कुल सुर जूठा, गावहीं गुण गंधर्व बरूठा।